नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट ट्रेडर्स। आई एम पवन पाटीदार एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी कि ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए वॉलेटिलिटी बेस्ड स्टॉप लॉस मेथड बेस्ट है। इसका मतलब ये है कि प्राइस बेस्ड स्टॉप लॉस मेथड या फिर परसेंटेज स्टॉप लॉस मेथड बेस्ट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले आता है मार्केट, फिर आते हैं इंस्ट्रूमेंट्स। हम इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स में तो ट्रेड करते हैं। ट्रेडिंग के लिए हम अपनी स्ट्रैटेजी यूज करते हैं और अगर इंस्ट्रूमेंट हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से ना चले तो हम यूज करते हैं स्टॉप लॉस, जो हमारा सेफ्टी नेट होता है। आखिरकार हम सुपरमैन तो नहीं है ना, जो बिना सेफ्टी नेट के उड़ान भर ले। स्ट्रेटजी हमारे हिसाब से ना परफॉर्म करे, इसका एक बड़ा कारण हो सकता है वॉलेटिलिटी, क्योंकि हर स्ट्रेटजी एक पर्टिकुलर मार्केट के लिए बनी होती है। जैसे आयरन कॉन्डोर और बटरफ्लाई साइडवेज मार्केट के लिए, कॉल स्प्रेड और पुट स्प्रेड डायरेक्शनल मार्केट के लिए, रिवर्स ट्रेडल वॉलेटिलिटी के लिए। तो ऐसा नहीं है कि जब भी हम ट्रेड लेते हैं वॉलेटिलिटी बिल्कुल नहीं होती। वॉलेटिलिटी तो मार्केट का मूड स्विंग है, कभी कम कभी ज़्यादा। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब वॉलेटिलिटी अचानक ट्रेड के दौरान बढ़ जाए। जब कुछ भी चीज़ अचानक से बढ़ जाती है तो सब कुछ खराब कर देती है। जैसे अचानक से आपकी इंटरनेट स्पीड स्लो हो जाए जब आप मूवी स्ट्रीम कर रहे हो, तो आपका मूड तो खराब हो ही जाएगा। वहाँ हमें डिसाइड करना होता है कि कितना खराब होने देना है और उसके बाद मार्केट से कैसे डील करना है। मतलब हमारा स्टॉप लॉस मार्केट की वॉलेटिलिटी के हिसाब से चेंज होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप प्राइस बेस्ड या फिर परसेंटेज बेस्ड स्टॉप लॉस लगाएं और ट्रेड ले। जैसे ही आपका टारगेट या स्टॉप लॉस हिट होता है, आप देख लीजिए कि इसमें वॉलेटिलिटी का कितना बड़ा हाथ है। अगर वॉलेटिलिटी की वजह से ये सब चीजें हुई है तो नई ट्रेड में वॉलेटिलिटी बेस्ड स्टॉप लॉस ही लगाएं। लेकिन अगर आपको ट्रेड लेने से पहले ही डिसाइड करना है कि कौन सी मेथड साइंटिफिकली बेहतर रहेगी, तो हम कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट का उपयोग कर सकते हैं। अगर इस वीडियो पर 1000 से ज़्यादा लाइक्स आते हैं तो हम इन चीज़ों को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए मैं उन एडवांस मेथड्स के नाम बता देता हूँ ताकि आप उन्हें गूगल पर ढूंढ लें और फिर खुद ही कंफ्यूज होते रहे। हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी और स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड, मोंटे कार्लो सिमुलेशन, केली क्राइटेरियन, CVAR स्टॉप लॉस मेथड, ऑप्टिमल F स्टॉप लॉस कैलकुलेशन, बेजियन स्टॉप लॉस, प्रोबेबिलिटी ऑफ टच कैलकुलेशन। अगर मैंने परसेंटेज बेस्ड टेक्निक का नाम ले लिया है तो चलो इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले खोलते हैं अपन ट्रेडिंग व्यू का ग्राफ। इसमें एक बहुत ही अच्छा टूल है जिससे आप डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं अपनी पोजीशन और वो आपको बता देगा कि आपने रिस्क टू रिवॉर्ड कहाँ पर सेट किया है। बाय डिफॉल्ट ये 1:1 का होता है। वी हैव टू सेट 1:2। द रीजन यू ऑलरेडी नो। तो जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये होता है रिस्क टू रिवॉर्ड परसेंटेज बेस पर। अब हम ये भी समझ लेते हैं कि प्राइस लेवल स्टॉप लॉस कैसे सेट किया जाता है। चलिए तो स्क्रीन पर सेट करते हैं। मान लीजिए मैंने पोजीशन यहाँ पर बनाई है और मुझे लगता है कि अगर 5 पॉइंट नीचे चली जाएगी तो मुझे पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देनी चाहिए और मैंने 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दिया और 10 पॉइंट का टारगेट। चलिए तो इस वीडियो में हमने परसेंटेज बेस्ड स्टॉप लॉस और प्राइस बेस्ड स्टॉप लॉस को भी समझ लिया और मैंने आपको ये भी बता दिया कि ग्राफ पर एक कैसे लगाए जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है या आप मेरे जॉक से परेशान हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।